जैसे ये चोरी शुदा, ये इनका मैंडेट है, जैसे चोर इस हुकूमत में बैठे हैं, ऐसे ही चोरी शुदा माल बनाकर ये सेनेटर जितवाना चाह रहे हैं अपने। क्योंकि जो एमपीएस जिनका वोट लेना चाह रहे हैं वो नहीं है फॉर्म 45 के एमपीएस, फॉर्म 45 के एमपीएस ये इधर मौजूद हैं। जीतने के अलावा भी हमारे तकरीबन 43 एमपीएस हमारे जीते हैं कराची से, 9 इन्होंने हमें दे दिए रिजल्ट, बाकी हैं। इंशाल्लाह ये हम रिजल्ट वापस लेंगे। ट्रिब्यूनल्स में हम जा चुके हैं, अवामी अदालतों में हम जा रहे हैं। हमारी देख रहे हैं, कल भी 3 जिलों में रैलियां निकली हुई थी, आज भी 247 की रैली है, 241 हो गया, 241 की रैली है, मलीर में रैली है। हर रोज रैलीज निकलेंगी और इंशाल्लाह 28 अप्रैल को, हमने 21 अप्रैल को अनाउंस किया था, 28 अप्रैल को एक पूरा हम एक अवामी अदालत लगाने जा रहे हैं कराची में। 1 मिलियन लोगों को कराची में बुलाने जा रहे हैं, हम जलसायाम करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह हम अपना मैंडेट वापस लेंगे। और ये चोर, ये डाकू, ये जो एमएनएस बने और जो सेनेटर्स बने, शर्म नहीं आएगी इन्हें इस चोरी के मैंडेट से सेनेटर बनते हुए। हम समझ सकते हैं कि हमने एक प्रोसेस का हिस्सा बने, हमारे एमपीएस मौजूद हैं, हमने 6 उम्मीदवार सेनेट में दाखिल कराए ताकि पता हो कि हम एक हिस्सा बन रहे हैं उसका। सबसे पहले हमारे अब्दुल वहाब बलोच साहब जो हमारे आईएलएफ के सदर हैं, सीनियर पॉलिटिशियन हैं, जिनको हमने सेनेट के अंदर नॉमिनेशन जमा कराया जस्ट टू बी द पार्ट ऑफ द सिस्टम, कि हम पॉलिटिकल सिस्टम में यकीन रखते हैं लेकिन चोरी के मैंडेट में यकीन नहीं रखते। जनाब अब्दुल वहाब बलोच साहब, जनाब मोहतरम भुट्टा साहब, मंजूर भुट्टा साहब, ये भी हमारे उम्मीदवार थे, सेनेटर के उम्मीदवार हैं और उनको भी हमने नॉमिनेट किया। उसके बाद मोहतरमा एडवोकेट माजबीन साहिबा यहाँ मौजूद हैं, ये भी हमारी कैंडिडेट है सेनेट की। बैरिस्टर, यंग बैरिस्टर, एनर्जेटिक बैरिस्टर जनाब अली ताहिर साहब यहाँ मौजूद हैं, इनको भी हमने सेनेट के अंदर नॉमिनेट किया। जनाब माइनॉरिटी से एडवोकेट भगवान दास भील साहब यहाँ मौजूद हैं, इनको भी नॉमिनेट किया। हमारे स्टार, वो लोग, मैं इसलिए स्टार कह रहा हूँ कि जब बड़े बड़े लोग भाग गए, जब बड़े बड़े लोग लाड़काना से, दादू से, थर से, सक्कर से, गैरपुर से एक एक फोन कॉल की मारते भाग गए, तो ये राजा खान जखरानी साहब हमारे स्टार हैं जो खड़े हैं, ये भी हमारे उम्मीदवार हैं। तो हमारे 6 उम्मीदवार, अब्दुल वहाब बलोच साहब, जनाब मंजूर भुट्टा साहब, एडवोकेट माजबीन साहिबा, बैरिस्टर अली ताहिर साहब, राजा खान जखरानी साहब और अपने एडवोकेट भगवान दास भील साहब, ये हमारे मुख्तलिफ उस पर उम्मीदवार थे, अपने आप को बताने के लिए कि हम एक सियासी प्रोसेस में यकीन रखते हैं, लेकिन जब वोटिंग होती है तो ख़त्म हो जाता है। 8 फरवरी पे हमारा यकीन है, 9 फरवरी पे यकीन नहीं है। 8 फरवरी पे फॉर्म 45 पे हमारा यकीन है, 9 फरवरी के फॉर्म 47 पे हमारा यकीन नहीं है। तो हमने फॉर्म जमा कराए और अब हमने तय किया है कि चूंकि इन चोरों के टोले ने और इनके सहूलतकारों ने हमारा मैंडेट छीना है, 183 सीटें हमारी छीनी हैं, हमारी 43 में से 36 एमपीए की सीट्स इन्होंने छीनी हैं। आज अगर हमारे ये लोग जो एमपीएस हमारे 45 वाले अगर ये असम्बली में होते तो हमारी 9 खवातीन की सीट्स होनी थी, 9 सीटें हमारी एमपीएस की होनी थी, हमारे 3 माइनॉरिटी के होने थे, हमारे 2 जर्नल के, और लाजिम बात है जब हम हमारी तकरीबन 43 ये हो जाती तो हम अपने इत्तेहादियों से मिलकर किसी और के भी होनी, फिर ये गदर ना होता, हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक माइनॉरिटी भी बन जाता, एक हमारा टेक्नोक्रेट भी बन जाता, तो हमारे 4 सेनेटर हम बना सकते थे और बना सकते हैं। इंशाल्लाह मैंडेट वापस लेके दोबारा बनाएंगे, लेकिन चूंकि इस वक्त चोरी शुदा मैंडेट, हमारे ही मैंडेट चोर अंदर बैठे हैं और हम इस सिस्टम से जिसके तहत हमारा मैंडेट छीना गया और उसके तहत अभी ज्यादतियाँ जारी हैं। सिंध के अंदर नवाबशाह में हमारे उम्मीदवार को ज़बरदस्ती तीनों फॉर्म, मतलब बड़ी बड़ी डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी। पीपल्स पार्टी से पूछना चाहता हूँ, कौन सी जमहूरियत में यकीन रखते हो? इस वक्त तो चोरी का माल है ना, भाड़ में जाए, हमारी तरफ से जाली हो गए। ये वजीर आजम भी जाली, ये सदर भी जाली, वजीर आला जाली, चेयरमैन सेनेट जाली, स्पीकर जाली, सारा निजाम 2 नंबर जाली जालसाजों के ऊपर बैठा हुआ है। हमारी किताब में ये एक जैसे ही है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं जो भी बैठ रहे हो। हम इस निजाम से इंशाल्लाह करीब हमारा भरपूर, हम जब ये अपना मैंडेट वापस करेंगे, अपने निजाम में वापस आएंगे, इंशाल्लाह सेनेट भी हमारी होगी, सेनेट चेयरमैन हमारा होगा, स्पीकर हमारा होगा, वजीर आजम हमारा होगा, सदर हमारा होगा, गवर्नर हमारे होंगे, वज़राए आला हमारे होंगे। और यह भी बताता चलूँ कि इंशाल्लाह सिंध में अगली हुकूमत